Bismillahirrahmanirrahim. Okay, today I am here to explain my project for final year. So, first of all, let me introduce myself. I am Rehan Ali from Tutu Session, and my group mates are Zishan and Laiba. So, first of all, the name of my project is EI Powered Smart Home Security System. So, as of name, we can see that मैं एक एआई पावर्ड स्मार्ट होम सिक्योरिटी सिस्टम बनाने जा रहा हूँ, जिसके अंदर मैं एआई को इन्वॉल्व करूँगा, एआई को यूज़ करूँगा, स्मार्ट होम सिक्योरिटी सिस्टम बनाऊँगा और अपने हाउस को अपनी चीज़ों को जो भी है, मेरा अपार्टमेंट है, ठीक है, उसको मैं प्रोटेक्ट करूँगा, ठीक है, यूजिंग एआई, ठीक है, रियल टाइम। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मूव टू द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ये है कि हम इसके अंदर लेज़र्स यूज़ करेंगे, इंफ्रारेड लेज़र्स। तो इन लेज़र्स को यूज़ करते हुए हम चारों साइड्स पे लेज़र्स रख दिए हैं, साथ में उनके लगे हैं कैमरास, और कैमरास होंगे इंटीग्रेट विथ एआई, रियल टाइम डिटेक्शन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के साथ, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का मतलब है कि वेदर इट्स ह्यूमन और बर्ड और एनी अदर एनिमल और एनी अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इट विल जज एंड देन टेल द यूज़र दैट दिस इज़ द ऑब्जेक्ट एक्चुअली, ओके। ऐप पे उसको कोई ना कोई नोटिफिकेशन या कुछ भी इस तरह की चीज़ उसके पास आ जाएगी कि ये कैसा ऑब्जेक्ट है, किस तरह से ये आ रहा है, इसकी ट्रेड्स के हिसाब से, ठीक है। ट्रेड्स देखेगा इसको, उस हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। और ये सारी जो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है, रियल टाइम में कैमरास के अंदर चल रही होगी, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि जब ऑब्जेक्ट आया है तभी डिटेक्शन होगी, रेगुलर डिटेक्शन हो रही होगी कैमरास के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर जोन्स होंगे, आई विल एक्सप्लेन लेटर दैट व्हाट इज जोन, ओके। एंड इसके बाद इसके अंदर हम एक ऐप डेवलप करेंगे, ठीक है, यूज़र के लिए, जिसके अंदर यूज़र के पास हर चीज़ होगी इसकी। वो कभी भी खोल के देख सकता है, उसके अंदर इसको ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मिल रही होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई इंट्रूडर आई है, लेज़र्स के अंदर कोई इंट्रूडर आ गई है, तो वो उसके पास नोटिफ़िकेशन जाएगा कि ये इंट्रूडर आई है, वेदर इट्स बर्ड, ह्यूमन और एनी अदर थिंग, उसके पास नोटिफ़िकेशन लाज़मी जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ ह्यूमन, अगर तो वो ह्यूमन है, तो उसके पास एक अलार्म जाएगा कि ह्यूमन आपके दीवार हिलान के अंदर आ रहा है या जो भी है, ठीक है। एक ह्यूमन अंदर आ रहा है, ठीक है, तब वो देगा, और इस तरह से होगा। और अगर इन केस ऑफ ऑफलाइन, तो ये जीएसएम बेस्ड अलर्ट्स भी देगा, ठीक है। हम ये करना चाह रहे हैं एम्बेडेड सिस्टम को यूज़ करते हुए, कंप्यूटर विजन को यूज़ करते हुए, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक तो हमारी ह्यूमन मॉनिटरिंग नहीं होगी, ठीक है। अब इसके अलावा इसके अंदर एक और चीज़ है जो कि है फेशियल रिकॉग्निशन। अब डोर के ऊपर ऐसा एक कैमरा लगाया जाएगा जो कि फेशियल रिकॉग्निशन करेगा आवर मोबाइल फ़ोन्स, के वेदर इट्स पर्सन इज़ वेरिफाइड और नॉट। एक डेटा सेट होगा जो कि एआई को दिया जाएगा कि ये हैं पर्सन्स जो घर के हैं, ये आ सकते हैं विदाउट एनी परमिशन, ठीक है। तो वो डोर ऑटोमैटिकली उनका फेस रिकॉग्नाइज़ करके उसको अंदर आने देगा, लॉक ओपन कर लेगा, ठीक है। अदरवाइज़ अगर कोई और आ जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नहीं है, जो वेरिफाइड पर्सन नहीं है, तो उसको वो डिटेक्ट करेगा, और एक तो जो ओनर है, जो यूज़र है, उसके पास ऐप के ऊपर भेज देगा कि ये चीज़ इस तरह से है कि उसको ये भेजेगा नोटिफ़िकेशन कि ये पर्सन नहीं है डिटेक्टेबल, ये वेरिफाइड पर्सन नहीं है, तो इसको आप देखें। तो एक तो ये काम करेगा, और दूसरा ये काम करेगा कि जो बेल प्रेस करते हैं ना, बेल, एक तो या तो वो यूज़र खुद भी प्रेस कर सकता है बेल, या हम ये ऑप्शन ना भी दें कि जब फेस रिकॉग्निशन हो जाए, उसके बाद अगर वो ना मैच करे तो वो रिंग बेल कर दे घर की, जिस तरह डोर बेल होती है, वो बेल कर दे कि घर वाले आके आप खुद देखें ये बंदा वेरीफाइड नहीं है, ठीक है। एक तो यूज़र को नोटिफिकेशन भी चला गया इस तरह से। नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द ऑब्जेक्टिव। इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया हमारा कि हमने क्या-क्या करना है। ऑब्जेक्टिव मेरा क्या है? बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारा ये सिस्टम है रियल टाइम होगा, एआई पावर्ड होम सिक्योरिटी सिस्टम, ठीक है? इसके साथ हम लेज़र्स को इंटीग्रेट करेंगे एआई के साथ, कैमराज़ इंटीग्रेट होंगे एआई के साथ, इंट्रूडर होगी, ज़ोन्स बनेंगे, एंड देन फेशियल रिकॉग्निशन भी होगी। इसके अंदर मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा, वो ये है कि जो फ़ॉल्स अलार्म्स होते हैं ना, वायर वाला जो आजकल चलता है, घरों में लगा होता है, अगर किसी भी सिटी में जाएँ, ठीक है? तो वहाँ पे वायर्स वाले लगे होते हैं कि वायर सिक्योरिटी सिस्टम। अब एक तो वोल्टेजेस वाले भी आ गए हैं, वो हार्मफुल हो सकते हैं, ठीक है? एक तो आ गए हैं सिंपल वायर्स वाले भी होंगे, ठीक है? तो उसके अंदर क्या होता है कि आगे कोई कैट भी आती है, परिंदा भी आके बैठता है, तो फिर भी अलार्म
बजने लग जाते हैं या इस तरह का है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा जो मेन है कि हम इसको इंटेलिजेंट ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन के थ्रू करेंगे, एआई बेस्ड करेंगे कि ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा, देन हमें बताएगा कि वो ऑब्जेक्ट क्या है। एक ये आ जाएगा, इसके अंदर एक फेशियल रिकॉग्निशन डोर ऑटोमेटिकली ओपन वाली आ जाएगी हमारे डोर लॉक के ऊपर, और इसके अंदर जीएसएम बेस्ड अलर्ट्स हैं। ओके, ओके, लेट्स मूव टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। एक्चुअली वी कैन सी दैट जो हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं उनके अंदर फॉल्स अलार्म्स का होता है, जैसे कि मैंने पीछे मेंशन किया कि जो वायर सिस्टम है हमारे पास, उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट आके बैठा है, कोई पेट है किसी का, कोई वेदर का लाइक इन्वायरमेंटल फैक्टर आ जाता है कोई, ठीक है, एम्बिएंट आ जाता है कोई भी चीज़, ठीक है, लाइक अगर कोई भी चीज़ आती है, इंट्रूडर आती है, तो वो फ़ौरन से उसको अलार्म बज़ कर देते हैं, लाइक देयर इज़ नो एनी एआई डिटेक्शन सिस्टम। सो इसके अंदर ह्यूमन मॉनिटरिंग की भी सिस्टम ज़रूरत पड़ती है कि ह्यूमन मॉनिटरिंग भी करनी पड़ती है कि वेदर ये चीज़ क्या है, क्या नहीं है। ये चीज़ भी है एक तो। और इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर ये भी है कि लाइक हमारी कनेक्टिविटी इंटरनेट से ज़रूरी है हर टाइम, ठीक है। एक तो ह्यूमन मॉनिटरिंग हो गया, एक इंटरनेट कनेक्टिविटी हो गया, और दूसरा ये हो गया कि ये लाइक हमारे पास फॉल्स अलार्म्स आते हैं, ठीक है, ड्यू टू डिफरेंट थिंग्स लाइक पेट्स और वेदर एनवायरनमेंट, वी कैन से ऑल दैट आर द फैक्टर्स द ओल्ड सिस्टम आर डिपेंडेंट विथ। सो लेट्स कंटिन्यू। और ट्रेडिशनल सिक्योरिटी सिस्टम्स पैसिव डिटेक्शन है, एक तो फ्रीक्वेंट फॉल्स अलार्म्स हैं, हाई इंटरनेट डिपेंडेंसी है, नो ऑब्जेक्ट डिफरेंशिएशन एंड लिमिटेड रियल टाइम रिस्पॉन्स है। और जो मेरा है, अब लाइक जो मेरा पर्पस है, आवर एआई पावर्ड सोल्यूशन अब क्या दे रहा है, एक्टिव आईआर लेजर डिटेक्शन सिस्टम देगा, एक तो एआई ड्रिवन ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन देगा, ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई करेगा, एंड देन ऑफलाइन ऑपरेशनल capability like GSM based alerts, intelligent intruder identification, instant automated response, like notification जाएंगे apps पे, ठीक है, ऑटोमेटेड सिस्टम में होगा। लेट्स मूव टू द मेथोडोलॉजी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मेथोडोलॉजी में तो सबसे पहले जो हमारा काम है उसके अंदर हम ये करेंगे आईआर लेजर्स को, जो भी हमारा लाइक प्रोटेक्शन यूनिट है, जो भी घर है, उसके इर्द गिर्द हम आईआर लेजर्स लगा लेंगे, जितनी साइड्स पे भी लगानी है, 2 और 3 या 4, जिस साइड पे भी लगानी है, ठीक है। अब वो लगा लिया। अब उसके बाद हमारे ज़ोन्स हो गए हैं। अब मैंने स्टार्ट में मेंशन किया था कि मैं ज़ोन्स के बारे में एंड पे बताऊँगा, तो ज़ोन्स, अब सारी साइड्स पे हमने अपनी लेज़र्स लगा दिए हैं। अब हर लेज़र जो हर साइड पे लगी है, हर साइड पे जो लेज़र्स के ज़ोन होंगे ना, वो 3 ज़ोन्स होंगे, 1, 2 एंड 3। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जो इंट्रूडर आई है, कोई भी चीज़ आई है, वो ज़ोन 3 में आई है। स्टिल एक जगह पे हमारा कैमरा खड़ा हुआ है, देख रहा है। लेकिन जहाँ पे इंट्रूडर आएगी, हमारा जो कैमरा होगा बेसिकली वो उस साइड को मूव करके सिर्फ़ उसी साइड पे फ़ोकस करेगा जहाँ पे इंट्रूडर आई है, उसी ज़ोन में, ठीक है? अब होप्स हो गए, ज़ोन का मतलब क्लियर हो गया होगा कि ज़ोन क्या है, ठीक है? अब ये है, सबसे पहले तो आईआर लेज़र आ गई, फिर ज़ोन आइडेंटिफ़िकेशन आ जाएगी, ठीक है? अब कैमरा उस साइड को मूव कर जाएगा, देन अगला जो है हमारा पास, हमारे पास ये है कि जो रियल टाइम में हमारी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हो रही है, ठीक है? ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हो रही है तो लाइक अब जो भी वहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर उसके उसको वो क्या करेगा, आइडेंटिफ़ाई करेगा, क्लासिफ़ाई करेगा कि वो कौन-सा प्रोजेक्ट है अकॉर्डिंग टू इट्स पेट्स, कैट है, पेट है कोई भी, या बर्ड है कोई भी, या कोई और ऑब्जेक्ट है लाइक शॉपिंग बैग तो नहीं उड़ के आ गया हवा की वजह से, किस तरह की चीज़ें, ठीक है? अब ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है? उसकी ट्रेड्स के लिहाज से ये इसको देखेगा। अब इसके बाद वो जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही वो रिएक्शन देगा, जो भी हम सेटल दे देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहेंगे कि अगर भी कैट है, कोई पेट है या कोई और ऑब्जेक्ट है, अंटिल कोई ऑब्जेक्ट है, ह्यूमन नहीं है, तो सिंपल एक पिक्चर खींचो और नोटिफ़िकेशन भेज दो, ठीक है? और अदरवाइज़ अगर ह्यूमन है तो फ़ौरन से अलार्म बजाओ और हमें बताओ कि ह्यूमन आपकी लेज़र्स को कट करके अंदर को आ रहा है, ठीक है? अब ये सिस्टम है, ठीक है? अब इसके अंदर क्या है, सबसे पहले हमारे पास मेथोडोलॉजी में सबसे पहले क्या है, लेज़र डिटेक्शन है, ठीक है? लेज़र डिटेक्शन होगा, कैमराज़ उस साइड पे फ़ोकस करेंगे एंड एआई क्लासिफ़िकेशन होगी रियल टाइम में, ठीक है? उसके बाद जो हमारे डोर पे है, डोर पे क्या होगा, इसके अलावा ये हो जाएगी, इसके अकॉर्डिंगली ये इसको लाइक करेगा कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हो जाएगी, जो भी लाइक एआई क्लासिफ़िकेशन होगी, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन होगी, क्या है उसके अकॉर्डिंग वो हमें रिएक्शन दे देगा। अब दूसरी साइड पे आ जाते हैं फेशियल रिकॉग्निशन। अब डोर पे आया है कोई बंदा, वहाँ पे तो लेज़र्स नहीं है, लेज़र्स वॉल्स के ऊपर है, ठीक है? अब लेज़र पर जो डोर पे है बंदा, उसको जो कैमरा लगा होगा एआई इंटीग्रेटेड, वो देखेगा कि ये वेदर इट्स पर्सन इज़ वेरिफाइड और नॉट,
ठीक है, अगर तो वो वेरीफाइड होगा कि इनरोल्ड है ऑलरेडी वो इसके अंदर, ठीक है, तो फिर तो वो उसको शो कर देगा कि डोर ओपन कर दिया और यूज़र को उधर नोटिफिकेशन भेज दिया कि ये वाला यूज़र आया था, मैंने यहाँ से डोर ओपन कर दिया, ठीक है। अदरवाइज़ अगर कोई और होगा तो उसको वो ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स ही भेजेगा, एक तो रिंग बेल कर देगा, एक रिस्पॉन्स भेजेगा, पर्सन की पिक्चर खींच के सामने जो भी पर्सन खड़ा होगा कि ये बंदा आया है, और साथ में रिंग बेल कर देगा डोर की, ठीक है। दिस इज़ आवर मेथोडोलॉजी बेसिकली। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द हार्डवेयर्स। ओके, तो हार्डवेयर में हम क्या-क्या यूज़ कर रहे हैं? एक तो रास्पबेरी पाई जो लाइक एक आई कैन से माइंड है मेरे लाइक होल प्रोजेक्ट का, ठीक है? इसके अंदर ये यूज़ करेंगे, आईआर सेंसर्स यूज़ होंगे मेरे सर्वो मोटर्स कैमराज़ को मूव करने के लिए, अगर मुझे मूवेबल कैमराज़ नहीं मिलते, अगर सर्वो मोटर यूज़ करनी पड़ती है मुझे इन केस कि लाइक मुझे मूव करवाने हैं एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर, वहाँ पे मैं सर्वो मोटर यूज़ करूँगा अगर ज़रूरत पड़ी। जीएसएम मॉड्यूल ऑब्वियसली यूज़ होंगे ऑफलाइन लाइक अलर्ट्स के लिए, ठीक है? और नाइट विज़न कैमराज़ यूज़ करूँगा विद इंटीग्रेटेड एआई, इंटीग्रेट करूँगा उनको एआई के साथ। उसके बाद मेरे पास आ जाएगा रिले मॉड्यूल्स, बज़र, पावर सप्लाई जो-जो चीज़ें चाहिए होंगी। इधर मैंने लाइक हार्डवेयर्स वो ज़रूरी मेंशन कर दिए हैं कि जो अभी तक मुझे लाइक लगे हैं कि ये तो अहम है ना, हाँ, आने ही आने हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर बाकी और भी यूज़ करने पड़ेंगे इंशाल्लाह तो वो नेक्स्ट मेंशन हो जाएँगी। ओके। सॉफ्टवेयर अब मुझे डिफरेंट लाइक ऑप्शंस हैं मेरे पास कि मैं किस तरह से जाता हूँ। मैं पाइथन भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं कोई और लैंग्वेज भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब उसके अलावा मेरे पास योलो V8 ये एआई ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के ऑलरेडी एसएसटी है, तो मोबाइल नेट एसएसटी भी है, ठीक है। एक उससे नेक्स्ट आ जाता है जिसके ऊपर मैंने ऐप इन्वेंट करनी है, एमएटी ऐप इन्वेंटर, ठीक है। इसके ऊपर मैं ऐप डेवलप कर सकता हूँ या फ्लटर पे कर सकता हूँ या किसी और जगह पे भी कर सकता हूँ लाइक ऐप डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, ओपनसीवी है, ये रियल टाइम इमेज एंड वीडियो प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होती है। उसके बाद हमारी फेशियल रिकग्निशन के लिए ये एक लाइब्रेरी है, ये यूज़ होती है डीएलआईबी। ओके, ओके, फ्लास्क एंड रास्पबियन लाइक बैक एंड पे जो भी हमारे लाइक सर्वर एंड ऑपरेशंस हो रहे हैं उनको मैनेज करने के लिए ये होता है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर्स हैं जो मैं यूज़ करके अपना प्रोजेक्ट डेवलप करूँगा। लाइक ये भी अभी पूरे सॉफ्टवेयर्स नहीं है, अभी मैं इनको लाइक अमेंडमेंट्स कर सकता हूँ इनके अंदर कोई भी लाइक मैं रिटेंटेटिव चीज़ें हैं इनको मैं और लाइक और रिसर्च में अभी मैं लगा हुआ हूँ। इंशाल्लाह जिस तरह रिसर्च कंप्लीट होगी हम तीनों लगे हुए हैं, तो इंशाल्लाह जैसे रिसर्च कंप्लीट होगी तो जिस तरह से हम रिसर्च करते जाएँगे, हम चीज़ों को अपडेट करते जाएँगे ताकि हम लो कॉस्ट ले सकें, लाइक जितनी लो कॉस्ट हो सकती है वो कर सकें और जितना हम अच्छा अपने प्रोजेक्ट को बना सकते हैं उतना करें, ठीक है? नेक्स्ट, अब इसकी है एप्लीकेशंस क्या-क्या है हमारे प्रोजेक्ट की। बेसिकली जो हमारे प्रोजेक्ट की एप्लीकेशंस हैं, वो हैं लाइक हम स्मार्ट होम सिक्योरिटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि कम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन हो जाएगी हमारे लिए रेज़िडेंशियल एरियाज़ में। उसके बाद अपार्टमेंट्स की आ जाती है, ऑफिसेज़ एंड शॉप्स, हॉस्टल एंड कैंपस मैनेजमेंट, स्मॉल इंडस्ट्री प्रेमिसेस एंड गेटेड कम्युनिटीज़, ठीक है? जो भी होंगे लाइक जिस तरह के भी घर है, ऑफिसेज़ हैं, लाइक पुलिस स्टेशंस हैं, हम उनके अंदर लेज़र्स बेस्ड ये चीज़ें लगा सकते हैं जिससे हम रियल टाइम रिकॉग्निशन कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड इसके अंदर एसडीजी जो हैं जो मेरे वो ये हैं कि गोल नंबर 11 है एक सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, सेफ स्मार्ट सर्विलेंस एंड द अदर वन इज़ द गोल 9 इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एम्बेडेड एआई सॉल्यूशन फॉर स्मार्टर होम्स। हमारे जो भी स्मार्ट होम्स बन रहे हैं उनके लिए ये एम्बेडेड सिस्टम की एक लाइक इनोवेशन ही है कि हम एआई को यूज़ कर रहे हैं सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर। Okay, CEP, CEA attributes, you can read it out. Depth of knowledge, problem analysis and design and development, use of modern tools. हम ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर कर रहे हैं। ओके, इन कंक्लूजन ये मेरा प्रोजेक्ट है एज़ आई हैव ब्रीफली डिस्क्राइब्ड और इसके अंदर क्या है कि एक तो ये रिलायबल है मेरा प्रोजेक्ट, लेकिन इसकी भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हों जिनके ऊपर टाइम के साथ साथ वर्किंग करनी पड़ेगी। लाइक अगर एआई आ जाता है तो उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस ये हैं कि अगर वो किसी और ह्यूमन के लाइक कोई ह्यूमन या वो डॉग की शक्ल में जा रहा है, आगे कैट की शक्ल में बन के जा रहा है, आगे कपड़ा डाल के ऊपर जा रहा है, तो वो हम देखेंगे टाइम के साथ साथ कि हम ट्रेड्स को किस तरह से डेवलप करते हैं, अपने डेटाबेस को किस तरह से डेवलप करते हैं, ठीक है। अब एक तो आ जाता है इसके अंदर ये चीज़ कि हम इसके अंदर मिनिमाइज़ कर रहे हैं फ़ॉल्स अलार्म्स को जितना हो सके और सारा काम ऑटोमेट होगा और इसके अंदर कोई ह्यूमन मॉनिटरिंग नहीं होगी, ठीक है। इसके अंदर रियल टाइम डिटेक्शन होगी, इवन कि हमें ऑफ़लाइन हम ऑफ़लाइन भी है तो हमें जीएसएम अलर्ट्स भी मिले, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट माय प्रोजेक्ट। थैंक यू सो मच।